ये आपको पता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जैसे एक प्लेटफॉर्म था जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग डीलिंग ओपनली होता था। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंसान लॉगिन करके इलीगल प्रोडक्ट खरीद सकता था। शुरू से ही इस वेबसाइट पर काफी सारा इलीगल चीजों का डील चलता था, जैसे ड्रग सेल करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लैक में गन सेल करना। और इस बिजनेस से ये वेबसाइट का ओनर कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। एंड फाइनली वो दिन आ चुका था, यानी 12 जून, जब इसने कस्टडी पर सुसाइड कर लिया। बाय द वे, चलो अभी हम लोग इस स्टोरी को शुरू से डिस्कस करते हैं। डार्क वेब पर काफी सारा इलीगल वेबसाइट हैं जहां पर काफी सारे लोग इलीगल बिजनेस रन करते हैं। और वैसा ही एक शख्स था जिसको अल्फा ओटो के नाम से जाना जाता है। और 2014 में अल्फा ओटो ने एक वेबसाइट बनाया अमेजोन की तरह डार्क वेब पर, और इस वेबसाइट का नाम अल्फाबे रखा। इस वेबसाइट का इंटरफेस भी अमेजोन की तरह यूजर आईडी पासवर्ड से था। ऑलमोस्ट सब कुछ अमेजोन की तरह था। प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी अमेजोन की तरह ही था। शुरू में कुछ लिमिटेड सर्विसेज ही थे इस वेबसाइट पर, लेकिन टाइम के साथ ये वेबसाइट काफी ज्यादा डेवलप होने लगा और धीरे धीरे ये वेबसाइट काफी ज्यादा फेमस होने लगा। फेमस होने के साथ साथ इस वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट्स था वो बढ़ते गया। इस टाइम पर इस वेबसाइट पे और भी ज्यादा इलीगल प्रोडक्ट्स बढ़ गया था, जैसे कि ड्रग्स के साथ साथ वेपन, मालवेयर, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड अब्यूज वीडियोस और पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चुराया हुआ चीजों का डील होता था। डे बाय डे अल्फाबे काफी ज्यादा डेवलप होते जा रहा था, जिसके कारण अल्फाबे का जैसा दूसरा प्लेटफॉर्म गिरते जा रहा था। और कुछ टाइम के बाद अल्फाबे पर 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हो गया और 40,000 से ज्यादा सेलर्स हो गया था। और 2017 में अल्फाबे वेबसाइट पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स हो गया था और लगभग $500,000 वो डेली अर्न करता था, जिसके कारण अल्फाबे मल्टी मिलियनियर बन गया था। और कुछ टाइम के बाद अल्फा ओटो ने अपने आप को चेंज करके एडमिन बन गया और रिप्रेजेंटेटिव नेम डी स्नैक रख दिया। वेबसाइट काफी ज्यादा डेवलप होने के कारण अभी उसका जो काम है वो PR मैनेजर और काफी सारा मॉडरेटर ही हैंडल करते थे। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, इतना सारा सक्सेस मिलने के कारण अल्फा ओटो ने अपने आप को रिटायर करके एडमिन बन गया और कम्युनिकेशन के लिए डी स्नैक नाम रख दिया। इधर अल्फाबे मिलियंस में पैसा छाप रहा था और उधर अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फाबे का पीछे लगे हुए थे कि आखिर ये वेबसाइट रन कौन कर रहा है, इसका पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। और कुछ भी नाम मिलने के कारण अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स इस वेबसाइट से एनोनिमसली ड्रग्स खरीदने लगे, ताकि जो भी पैकेजिंग में स्टाम्प होगा उसके थ्रू आइडेंटिटी निकाल के अल्फाबे को अरेस्ट किया जाए। लेकिन ये सब अल्फाबे के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अल्फाबे को गेम का सारा रूल्स पता था। और अभी तक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स भी काफी ज्यादा डिस्परेट हो चुके थे। फिर बात है दिसंबर 2016 की, जब एक एनोनिमस को एक वेलकम मेल आता है मिस्टेकली अल्फाबे की तरफ से। एक्चुअली जब भी कोई अल्फा ओटो का वेबसाइट पर रजिस्टर करता है तो उसको एक वेलकम मेल मिलता है, और ये वेलकम मेल अल्फा ओटो ने मिस्टेकली उस एनोनिमस को भेज दिया था। साथ में अल्फा ओटो ने एक और मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पर अल्फा ओटो ने ये मेल अपना मेन मेल अकाउंट से भेज दिया था, लेकिन एनीहाउ अल्फा ओटो ने ये मेल तुरंत करेक्ट कर लिया। लेकिन वो जो एनोनिमस था ना, जो काफी ज्यादा चालाक था, उसने तुरंत ये मेल को सेव कर लिया था। और जब वो एनोनिमस ने देखा अल्फाबे काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उस एनोनिमस ने वो मेल को एक अमेरिकन DEA के पास हैंडओवर कर दिया। और फिर इस मेल को अमेरिकन DEA ने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया। और वो जो मेल था वो मेल ID था pimpalex91@gmail.com। और फिर इस ईमेल को इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट करके 2014 का फोटो निकाला है अल्फाबे का। और इस मेल को इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट करके और भी काफी सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला। और फिर अल्फा ओटो का एक डेटिंग प्रोफाइल भी मिल गया था इन्वेस्टिगेटर्स को। अल्फा ओटो ने एक डेटिंग प्लेटफॉर्म में अपना एड्रेस यानी होम टाउन और एज डाल के रखा था, जिसके कारण इन्वेस्टिगेटर्स के लिए और भी आसान हो गया था अल्फा ओटो को ढूंढने के लिए। और तब तक इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फा ओटो का असली नाम भी पता चल चुका था, जो कि अलेक्जेंडर सीजेस था। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ऑलमोस्ट 2 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद 5 जुलाई 2019 पे अल्फा ओटो को अरेस्ट कर ही लिया। FBI, अमेरिकन DEA और पुलिस एजेंट जब एक साथ कार से जा रहे थे अल्फा ओटो के घर के सामने से, और वो दिन FBI, DEA और पुलिस ने ठान लिया था कि आज तो अल्फा ओटो को अरेस्ट करके ही रहेंगे। तभी FBI वाला अल्फा ओटो के घर के सामने जाके बोले, हम लोग रॉन्ग रोड पे आ गए हैं। फिर जब कार को वापस मोड़ रहे थे, तभी कार से अल्फा ओटो के गेट पे टक्कर मार दिया। तभी अल्फा ओटो नॉइज सुन के तुरंत घर से बाहर आकर के देखा तो उसका गेट पे किसी कार ने टक्कर मारा हुआ था। तभी जो कार में पुलिस थे वो लोग तुरंत अल्फा ओटो को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने का टाइम पे अल्फा ओटो काफी ज्यादा दौड़ के अपना घर में जाकर के जो कंप्यूटर था वो ऑफ करने का कोशिश
कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया। और तभी FBI वाला तुरंत घर के अंदर जा करके जो लैपटॉप था उसको एक्सेस कर लिया और अल्फा ऑटो का सारा प्रॉपर्टीज को भी सीज कर लिया। अल्फा ऑटो के पास लैम्बोर्गिनी जैसे कार थे, वो सभी प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया FBI वाले। और अरेस्ट होने का एक हफ्ते बाद अल्फा ऑटो ने कस्टडी पर सुसाइड कर लिया और फिर FBI वाले अल्फा ऑटो का वेबसाइट को भी ऑफलाइन कर दिया परमानेंटली। और इसी तरीके से दी एंड होता है द हंटर ऑफ द डार्क वेब। बाय द वे अल्फा बे का तो दी एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब बटन का दी एंड नहीं हुआ है, तो जल्दी प्रेस करो। सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो आप सभी से। और हाँ, अगर इस वीडियो पर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे माफ करना। और अगर वीडियो को लेकर आप कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर कर सकते हो। और अगर आप किसी भी चीज को लेकर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टा आईडी है, जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। हम लोग वहाँ पर बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय और अपना ख्याल रखना।